रामायण में वाल्मीकि के अनुसार रावण आर्षि पुलस्त्य का पोता था। इसका मतलब उनके पुत्र विश्रवा का पुत्र था। विश्रवा की दो पत्नियां थीं, वरवन्निनी और कैकसी। वरवर्धिनी के कुबेर को जन्म देने पर सोतिया डाहवश कैकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया था, जिसकी वजह से उनके गर्भ से रावण और कुंभकर्ण जैसे राक्षस पैदा हुए थे। तुलसीदास के रामचरितमानस में रावण का जन्म एक श्राप की वजह से हुआ था। वह नारद एवं प्रताप भानु की कथाओं को रावण के जन्म का कारण बताते हैं। एक समय की बात है जब सनत नंदन इत्यादि सभी मिलकर आर्षि बैकुंठ को चले गए, क्योंकि वह भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहते थे। जैसे ही सभी आर्षि द्वार पर पहुंचे, भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, जिसकी वजह से आर्षिगण बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए और गुस्से की वजह से द्वारपालों को श्राप दे दिया। यह कहा कि तुम राक्षस हो जाओगे, जिसके बाद द्वारपाल ने प्रार्थना की और अपने द्वारा किए गए अपराध की क्षमा मांगने लगे। इसके बाद जब द्वार पर भगवान विष्णु आए, तब उन्होंने आर्षि मुनि को समझाया और अपने श्राप को वापस लेने के लिए कहा, परंतु आर्षिगण ने कहा कि हमारा श्राप खाली नहीं जाता है, जिसकी वजह से हम श्राप वापस नहीं ले सकते हैं, परंतु इसकी गति को हम कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें 7 जन्म नहीं बल्कि 3 जन्म तक राक्षस योनि भुगतने ही पड़ेगी। इसके पश्चात वापस तुम अपने पद पर पहुंच जाओगे। परंतु एक बात यह भी होगी कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतार स्वरूप के द्वारा ही सबसे पहले उन द्वारपाल का जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के स्वरूप में हुआ। जब इन दोनों का आतंक बहुत ही अधिक बढ़ने लगा, तब हिरण्याक्ष के द्वारा पृथ तुम्हारा अंत होगा, जब ही तुम इस पद पर वापस प्रतिष्ठित हो पाओगे। सबसे पहले उन द्वारपाल का जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के स्वरूप में हुआ। जब इन दोनों का आतंक बहुत ही अधिक बढ़ने लगा, तब हिरण्याक्ष के द्वारा पृथ्वीलोक को पाताल लोक में पहुंचा दिया गया था, जिसकी वजह से पृथ्वी की दुर्दशा होने लगी थी। वह राक्षस इतना ताकतवर था, इसकी वजह से विष्णु भगवान ने वराह अवतार में जन्म लिया और इस पृथ्वी को हिरण्याक्ष के अत्याचारों से छुटकारा दिलाया। इसके पश्चात हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का विरोधी बन गया, जिसकी वजह से वह अपने ही पुत्र प्रहलाद को मरवाना चाहता था, क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था और प्रहलाद ने किसी भी प्रकार की भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इसके पश्चात भगवान ने प्रहलाद पर होते हुए अत्याचार को रोकने के लिए नरसिंह अवतार धारण किया और हिरण्यकश्यप का वध किया, जिसकी वजह से सभी लोगों को हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से छुटकारा मिल पाया। अगला जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जब त्रेता युग में भगवान राम ने जन्म लेकर इन दोनों का सर्वनाश किया और दुनिया को इनके पापों से मुक्ति करवाई। इसके पश्चात तीसरा जन्म शिशुपाल एवं दंत वक्त नाम के 2 अनचारी रूप में जन्मे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने इन दोनों का वध किया। वह युग द्वापर युग था। उस समय भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था। तत्पश्चात इनके 3 जन्म संपूर्ण होने के बाद इन्हें वापस अपना पद प्रतिष्ठित मिल गया, जिसकी वजह से यह वापस से द्वारपाल जय और विजय के रूप में जन्मे और भगवान विष्णु के द्वारपाल बन गए।